गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। इनका जुर्म क्या है अर्तुगरुल सरदार? गद्दारी। ये क्या कह रहे हैं? हमारे कबीले की सिपाही कुछ दुख तो है ये उस्मान। खुशामदीद सरदार। बेबौलाद ही अलबास्ती था। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये क्यों कह रहे हैं? अर्तुगरुल सरदार से करीब होने के लिए आपने ये झूठी कहानी बना ली हो, कौन जानता है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की? उमरुल्लाह कबीले की सरदार इलबिल के खातून होंगी। तुम्हारे नाम और कौन है मेरे पास? मैं हूं तुम्हारे पास सलजान। ये वाज़े है कि मकतूब में लिखी मालूमात उन तक वही लाई थी। वो लाई थी, लेकिन अलबास्ती भाई है ये नहीं जानती थी। जल्दी उठाओ इसे। उसका असल रूप सब पहचान चुके हैं साहब जी बेटा। हमें मालूम है कि वो कौन है। वो अगर जिंदा भी बच गया तो बहुत जल्द हमारी तलवारें उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देंगी। अलबास्ती, उन लोगों को तुम्हारी जान नहीं लेने दे सकता था मैं। हम दोनों मिलके अभी बहुत सी जानें लेंगे।
मैं सरजमीन पर इंतकाम लेने आया हूं। इसमें तुम मेरा साथ दोगे। तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म में पाक हो जाएगी। रूह पाक हो जाएगी, पाक हो जाएगी, पाक हो जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बाजी? आ जाओ अंदर। मुझे याद किया था आपने। यहां आकर बैठो। बात क्या है बाजी? तुम आज तक उस फितने का हिस्सा बनी रही और हर तरफ फितना फैलाती रही। अपने आखिरी फितने में मैंगू से वो मकतूब लेकर उसमें मौजूद मालूमात भाई तक पहुंचाई तुमने। मैंने सोचा कोई मोहब्बत का मामला होगा बाजी। झूठ बोलना बंद करो अब। भाई क्या कर रहे हैं तुम जानती थी, फिर भी वो मालूमात उन तक पहुंचाई तुमने। बताओ मुझे, वही अलबास्ती है, तुम जानती थी क्या? कुछ पूछ रही हूं मैं सिरमा, जवाब दो मुझे। बेबौलाद ही अलबास्ती है, तुम जानती थी या नहीं? बिल्कुल नहीं बाजी, मैं कुछ नहीं जानती थी इस बारे में। इस बात की वजह से मैं पहले ही काफी शर्मिंदा हूं। हमारे भाई ने पूरे कबीले की इज्जत और वकार को दांव पर लगा दिया। अपने मकासद के लिए कबीले वालों को आग में झोंक दिया। और आप मुझ पर शक कर रही हैं। बाजी, भाई ने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया। अल्लाह का वास्ता है, मुझ पर मजीद बोझ मत डालिए आप। यकीन करें मेरा, मैंने उनकी इताअत की, बस यही मेरा कसूर है। आज से तुम सिर्फ मेरी इताअत करोगी। अगर मुझे बताए बगैर कुछ भी किया तो बहन की हैसियत से नहीं, हुक्म ना मानने पर कबीले के एक आम फर्द की तरह तुम्हें सजा सुनाऊंगी। जाओ यहां से। मैंगू, तुम्हें सिरमा पे नजर रखना होगी। जो आपका हुक्म।
जासूस को भागने नहीं देना चाहिए था उन्हें। ताकुब करो उसका। जैसा आपका हुक्म। आरिफ भूखा। क्या मैं मरा नहीं हूं? हमारे खुदा मुकद्दस है अलबास्ती। वो जिस पर मेहरबान होते हैं उसकी रूह को पाक कर देते हैं। वो तुम पर भी मेहरबान है और तुम्हारी रूह को भी पाक कर दिया उन्होंने। आराम करो, अभी बहुत सी बातें करनी है तुमसे। सुल्तान बायबर्स ने पैगाम भेजा है कि वो बजाते खुद अनातोलिया आकर अपने लश्कर के साथ इस जंग में हमारी मदद करेंगे। मंगोलों के साथ हमारी जंग शुरू होने से पहले अनातोलिया में बहरी जहाजों के जरिए वो सोना और हथियारों की एक बड़ी खेप पहुंचाएंगे। ये काफी नहीं कि सुल्तान बायबर्स जनब पर कब्जे के लिए हमारा साथ दे। शुमाल की जानिब से उस सुनहरे लश्कर के मालिक बरके खान को भी देखना होगा हमें। अगर बरके खान से वो मुआहिदा हो गया जो हम चाहते हैं, तो दोनों जानिब से मंगोल हमारे घेरे में आ जाएंगे और हम अपनी तलवारों को गाड़ देंगे उनके सीनों में। तो बरके खान से होने वाला मुआहिदा इस जंग में बहुत अहमियत रखता है। हमें खुफिया जराए से मालूम हुआ है कि बरके खान की जासूस कल कारवां सराय में आकर ठहरने वाले हैं। बहुत इंतजार था उनका। कल खुफिया जगह पर उनसे मुलाकात करूंगा। उम्मीद है कि उनसे मुआहिदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस तरह हम इस अजीम जंग के आगाज में अपनी पहली कामयाबी को हासिल करेंगे। भाई, हम अनातोलिया में अपने कदम मजबूती से जमाने की भरपूर कोशिश करेंगे और यकीनन हम अपनी ताकत को बढ़ा लेंगे, लेकिन मंगोल हमारे दरमियान जरूर फितना पैदा करने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि हमारे सरदारों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करके उन्हें अपने मकसद से हटाकर तकसीम कर दें। हमारी कश्ती को इस मुकद्दस सफर में आगे बढ़ते ही रहना होगा, चाहे जितने भी तूफान सामने आ खड़े हों। जो लोग हिम्मत नहीं रखते उन्हें किस्मत मौका भी नहीं देती, याद रखना। क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो अपनी मंजिल पर जल्द पहुंचना चाहता है। तो मंजिल पर पहुंचने के लिए उसकी नजर उन खतरात पर नहीं होती जो रास्ते में पेश आते हैं। इसीलिए कामयाबी वो पाते हैं जो उन खतरात से आगाह होते हैं बखूबी। जो दूरअंदेश नहीं होगा वो रास्ते में शिकार बन जाएगा दुश्मन का। ऐसे लोग आपकी कश्ती पर बोझ होते हैं तुर्गुत। उन्हें उतार देना बेहतर होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, अनातोलिया के कल्ब में एक मुकद्दस शोला भड़केगा जिसे बुझने नहीं देंगे हम लोग, जो लोगों की आंखें रोशनी से भर देगा। इंशाअल्लाह मेरे भाई, इंशाअल्लाह। कोई भी रुकावट आ जाए हमारे इस रास्ते में, लेकिन फतह हक की ही होगी इंशाअल्लाह। या तो हम गाजी बनकर लौटेंगे या इस मुकद्दस राह में शहीद हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो इस महाज पर भी हमें फतह अता फरमाए। आमीन आमीन। तुर्गुत, हुक्म भाई। कल हम सुबह सवेरे बरके खान के जासूस से मिलने के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है भाई। हाजिर हो सकता हूं भाई? आ जाओ दुमरुल। क्या मिल गई बेबौलाद की लाश? हमने हर जगह तलाश कर लिया भाई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।
बिल आखिर तुम्हारी रूह पाक हो गई अलबास्ती। आरिक भोका, कैसे ढूंढा मुझे? तुम क्या हमें नहीं जानते? चाहे कुछ भी हो जो हमें चाहिए हासिल कर लेते हैं। जो हुआ सब कुछ बताओ मुझे। अर्तुरुल, अलबास्ती मैं हूं से इल्म हो गया था। मेरे पीछे आया वो और उसने मुझे पहाड़ के किनारे घेर लिया। मजबूरन दरिया में कूदना पड़ा। अगर शाहीन की तरह उड़ना है तो यकीन रखो अपने परों पर, वरना हर बार यही हाल होगा। और तुम्हारे यहां आने की वजह क्या तुमसे जान सकता हूं मैं? यहां आने की वजह मेरे भाई अलंजक की मौत है। उसने हलाकू खान की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उसके सिपाही लापता हैं, खबर तक नहीं उनकी। वो तमाम कमांदारों के लिए और हलाकू खान के लिए भी मजाक बन के रह गया है। अलंजक के अंजाम पे अफसोस है मुझे, लेकिन उसने इस खित्ते को बहुत आसान समझ लिया था। खुदा थी उसकी। मैं अलंजक को बचपन से जानता हूं। उसने अपनी जिम्मेदारियां हमेशा बासानी निभाई हैं। वो हलाकू खान का अजीम कमांडर था। सब कुछ खो दिया उसने। अलंजक कमजोर नहीं था अलबास्ती। मुझे यकीन है उसके साथ कोई खेल खेला गया है। दुरुस्त कहा तुमने आरिक भोका। अर्तुरुल ही है सबका जिम्मेदार। अलंजक को उसकी जायज जिम्मेदारियां पूरी करने से बास रखा उसने और फिर उसे मार डाला। वो अर्तुरुल कितना ताकतवर है जो ये सब कर सका। तुम भी ना मार सके उसे। तुम अर्तुरुल को अभी जानते नहीं हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। मेरी बहन तक को उसने मेरा दुश्मन बना दिया। वो किसी को भी अपना हमनवा बना सकता है। अब उसका भाई कुंतोक भी आ गया है। वो यकीनन कोई मंसूबा बनाएगा उसके साथ मिलकर। अर्तुरुल को हरगिज़ कमजोर मत समझना आरिक भोका। तुम बाजू से एक आदमी को शिकस्त दे सकते हो, लेकिन अकल की ताकत से हजारों को। आज तक मैंने 17 सरदारान और 45 कमानदारों के सर अपने घोड़े पर लटकाए हैं। अर्तुरुल का सर अभी बाकी है। उसने हमारी रियासत और मंगोलों के खिलाफ चालें चली हैं। बरके खान के इलाके में भी हिमायत हासिल है उससे, जान लो। बरके खान की हिमायत? अब मैं समझा वो जासूस यहां क्यों आया था। कैसा जासूस? बरके खान का जासूस इस इलाके में पाया गया है। तुम्हें कैसे उस जासूस की मौजूदगी का पता चला? मैं जासूसों की तंजीम का एक बहुत अहम कमांडर हूं बैबुलात। हर शय जानता हूं मैं। कहां परिंदे घोंसला बनाते हैं, कौन सा सांप किस बिल में है। वो जासूस अर्तुरुल से मुलाकात करने के लिए आया है। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। अब मैं अलंजक के नामुकम्मल कामों को पूरा करूंगा। उसका नाम साफ करूंगा मैं। अर्तुरुल से उसका सब कुछ छीन लूंगा और उसकी जान भी। वहां तक बाहिफाजत रसाई के लिए तुम्हें मेरे कबीले में किसी को मेरे जिंदा होने की खबर देना होगी। किसको?
जब भी सुलेमान की सूरत देखता था मैं, तुम्हारा चेहरा नजर आता था मुझे उसमें। वो तुम्हारी तरह पुरअज़्म और बहादुर था, जरी था, किसी दुश्मन से खौफ नहीं खाता था वो। जब भी मुझे तुम्हारी याद आती थी तो मैं अपने बेटे सुलेमान की सूरत देखता था। तकदीर में यही लिखा था, उसकी अमानत उसी को सौंप दी हमने। या अल्लाह, मुझे अभी भी वो वक्त याद है जब तुम कबीला छोड़कर जा रहे थे। तो उस वक्त एक बात कही थी मैंने कहा था कि हमारा अच्छा गुजरा हुआ वक्त हमें एक दिन याद आएगा। शायद तुम्हें भी याद हो। भाई, कहा सुना माफ कीजिएगा भाई। माफ किया मेरे भाई, तुम भी मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। माफ किया। हम दोनों जानते हैं कि अपने प्यारों को खोना किस कदर दुश्वार होता है भाई। वो हमारे आंसुओं से तर जमीन में हमेशा के लिए सो जाते हैं। हम उनके दर्जात के लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं बस। बाबा, हलीमा, सुलेमान और न जाने कितने शहीद हमने अपने हाथों से इस जमीन के सुपुर्द किए हैं भाई। मेरे भाई, माना कि जिंदगी ने हमें बहुत सदमे दिए हैं, लेकिन हमें इन मुश्किलात को झेलना आता है। अपने जिन प्यारों को हमने इस जमीन के सुपुर्द किया है, उनका कर्ज हम पर वाजिब है। इंशाअल्लाह अपने इन जाने वालों की याद में हम अपने कबाइल पहले से भी ज्यादा मजबूत करेंगे। इंशाअल्लाह मेरे भाई, इंशाअल्लाह। लेकिन हम जानते हैं कि जिन प्यारों को हमने दर्द और आहों के साथ इस जमीन के सुपुर्द किया है, अल्लाह की बारगाह में उनका मकाम बहुत बुलंद है और आसमान की ये नीलगूं वसअतें हमारी आजादी की अलामत होंगी। कभी हम एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, कभी खून के आंसू रोते हैं, कभी हमें कोई गम मिलता है और कभी खुशखबरी मिलती है फतह की, और यही जिंदगी है। अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी आजमाइश हमें हरा नहीं सकी। शुक्र है कि आप मजबूती से खड़े हैं। आप बहुत बड़ा सहारा हैं भाई। शुक्र है रब का कि तुम जैसा भाई दिया है उसने मुझे। तुमने हमेशा बचाया है कबीले को। गो हम दोनों मुख्तलिफ शाखों पर खिलने वाले फूल हैं, लेकिन हमारी जड़ें एक ही हैं भाई। हमारी जड़ें इस जमीन में दफन होने वाली जानों की वजह से मजबूत हैं। तुमने दुरुस्त कहा मेरे प्यारे भाई। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे।
मार्किन, तो ये तुम हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मशरिक बईद से आए ताजिर की आप क्या मदद कर सकते हैं? खाने का वक्त है, खाना खाइए, बैठिए। बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हारी रूह भी भूखी है तो हम अपना मकसद बांट सकते हैं। जब तक हमारे साथ रोटी की तरह ख्वाब बांटने वाले मुजाहिद मौजूद हैं, हमारा दस्तरखान बरकतों से भरा होगा। अल्लाह आपसे राजी हो जनाब। सुनिएगा जरा। फरमाइए जनाब। हमने जो खाना मंगाया था इस ताजिर के लिए भी लेकर आओ। अभी लाता हूं जनाब। बहुत शुक्रिया। अर्तुरुल सरदार कहाँ है? मैं यहां आपको उन तक पहुंचाने के लिए ही आया हूं। खाना बहुत लजीज है। बहुत शुक्रिया जनाब। वाकई। खाना खाने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा और आप मेरा ताक़ुब कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ बमसी। आपने याद किया था मुझे भाई? तलवारें लो अपनी और घोड़े को तैयार करो। फर्ज निभाने का वक्त आ गया है बमसी। भाई शुक्रिया आपका कि दोबारा मुझे अपनी तलवारें उठाना नसीब हुआ। भाई अर्तुरुल सरदार, मैं आपकी बात समझ गया हूं। आपने जो किया वो सजा नहीं थी, बल्कि मुझे समझाना था। भाई अगर आज के बाद कभी भी कोई भी गलती करूं तो आप मेरी तलवारों से मेरा सर कलम कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया बमसी। भाई मुझे आपने माफ कर दिया। अल्लाह आपसे राजी हो। लेकिन बहुत से ऐसे सिपाही भी हैं जिनकी तलवारें और घोड़े जब्त हैं। भाई वो सब लोग बेकसूर हैं। असल कसूरवार मैं हूं।
भाई, अगर मुनासिब समझे तो उन्हें भी आप माफ कर दीजिए। उनसे कहो कि वो भी आकर अपनी तलवारें उठा लें। बहुत शुक्रिया भाई। अब तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं मैं। हुक्म कीजिए भाई। दरिया पर जाओ और बेबौलाद को तलाश करो। हर पत्थर, हर पत्ता छान डालना तुम। उसे किसी भी तरह ढूंढना है बंसी। बेबौलाद की जब तक लाश नहीं मिलती उसके मरने का यकीन नहीं कर सकते हम। जैसा आपका हुक्म भाई, जैसा आपका हुक्म। मेरा वादा है आपसे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं मछली बनकर उसे पानी से भी ढूंढ निकालूंगा भाई। आप परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो भाई। चलो जाओ। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया। वो शख्स जिसने तुम्हें हैरान किया वो अलबास्ती तुम्हारा ही भाई निकला। अर्तुरुल सरदार और इलबिल की खातून ने मिलकर आपकी जान लेने की कोशिश की और कबीले पर कब्जा कर लिया। देख लूंगी मैं इन दोनों को। मदद करो मेरी। इस गरीब को थोड़ा पानी दे दो। वहां चले जाओ, वो पिला देगा पानी। ये दोनों चाहते हैं कि मैं इनकी बात पर यकीन कर लूं कि आप जैसा बहादुर इतनी आसानी से मर गया। अगर भाई ने दरिया में छलांग लगाई थी तो वो यकीनन कुछ जानते थे। मैं जानती हूं भाई, मेरा दिल कहता है कि आप जिंदा हैं। इंतकाम लिए बगैर आप नहीं मर सकते। आप मुझे बहुत रहमदिल खातून लगती हैं। इस गरीब फकीर की भी कुछ मदद कर दीजिए। जाओ यहां से, वरना तुम्हारी भी खाल उतार दूंगी मैं। सिर्फ खातून, पुरसुकून हो जाइए। हरगिज़ जाहिर ना होने दीजिएगा। आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूं मैं। बताओ क्या खबर लाए हो? आपके भाई अलबास्ती हमारे पास है। कहाँ है मेरा भाई? कैसे है वो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन हो तुम? बताओ मेरा भाई कहाँ है? अभी उन्हें छुपा कर रखा है। और हम कौन लोग हैं वक्त आने पर पता चल जाएगा। प्यारी बहन, किसी को जाहिर न होने देना। सबको यही पता हो कि तुम्हारा भाई मर चुका है। इस जमीन पे बहुत कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे लिए एक जिम्मेदारी है मेरे पास। अगले पैगाम का इंतजार करना। भाई, मैं आपके लिए और हमारे इंतकाम के लिए हमेशा तैयार रहूंगी।
सरदार का मनसब पे होना जरूरी है। तुम अपनी नशिस्त संभालो, हकीकत का इदराक करो। अलबास्ती ने जो किया वो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है, जिस पर हमें अफसोस है बहुत। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ओह, ये तो हमारे सिपाही है। या अल्लाह रहम फरमा। मैं एक मंगोल था, मगर अब बरके खान की तरह हक के रास्ते पर हूं। मैंने अपनी जिंदगी अरतुरुल सरदार के मकसद के लिए वक्फ कर दी है और इस मकसद के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। अगर वो यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि अरतुरुल के पीछे भी जा सकते हैं, और हो सकता है कि बरके खान के आदमी से होने वाली मुलाकात का भी इल्म उन्हें।